चलिए जी। गुड आफ्टरनून सबको। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक हमने पढ़ना शुरू किया था और दो लेक्चर हमने अभी किए थे, जिसमें सबसे पहला लेक्चर हमें सिखा के गया किसके बारे में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है जी, मेयर डिलीवरी क्या होता है एंड एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी क्या होता है। दूसरा लेक्चर जब आया तो उसमें हमने तीन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से तीन? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है जी। सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। अभी तक अगर मैं बात करूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके फीचर्स। नंबर 2, बोलो भाई, बियरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फिर प्रोमिसरी नोट क्या होता है, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज और फिर चेक। ये पांच आपने पढ़ लिए हैं प्रॉपर। आज की क्लास में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, टॉपिक के हिसाब से भी, पेपर के हिसाब से भी, केस स्टडी के हिसाब से भी, और सबसे ज्यादा जरूरी आने वाले आपकी जिंदगी के अनुसार, सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। सेक्शन 138 क्या है? डिसऑनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। सेक्शन 138 से लेकर के 132 हम पढ़ने वाले हैं। आम भाषा में एक शब्द चलता है, बिजनेस लैंग्वेज में अगर आप बात करें तो एक बात काफी ज्यादा बोली जाती है, एक सेक्शन का जिक्र होता है। जैसे आप कहते हैं ना, धारा 302 लगा देंगे, धारा 302 लग गई उस पे, तो ऐसे आईपीसी की जो धारा होती थी, क्या वर्ड चलता है, क्या लैंग्वेज चलती है या क्या बोलते हैं, वो आपको बता रहा हूं मैं। ये वर्ड चलता है भाई, ऐसे बोलते हैं, एनआई का 138 लग गया। आई बात समझ में? तेरे को तो मैं देख लूंगा 138 के तहत। भाई वो दिखा नहीं कई दिन से, कहां है भाई? वो 138 के चक्कर में अंदर हो गया भाई, वो 138 के कारण अंदर चला गया। तू ना दे पैसे, तेरा चेक पड़ा है मेरे पास, 138 में बेचूंगा मैं तेरे को, ऐसे। कहां गया वो? 138 लगना, 138 लगा दूंगा, 138 के तहत देख लूंगा, 138 में फंसा दूंगा। एनआई का 138 काफी ज्यादा चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि जब बिजनेस डीलिंग्स होती हैं, जब बिजनेस की डीलिंग्स होती हैं, भाई मान लो ये मैं हूं, ठीक है जी, ये कोई एसी वाला है जिनकी एसी की दुकान है, एसी बेचने की, इन्होंने मेरे को एसी दिया। आई बात समझ में? मैंने इनको चेक दिया, चेक था पूरा 40,000 का, यानी कि ये एसी वाला बैंक में जाएगा, बैंक को अपना चेक देगा इस उम्मीद में कि 40,000 मिलेंगे। इस बैंक ने मेरे बैंक अकाउंट के पास भेजा, और पता है जवाब क्या आया? खाते में 4,000 ही है जी, खाते में 400 ही पड़े हैं जी, इस चेक से पेमेंट नहीं हो सकती। इसको कहते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। और प्रॉपर समझाऊंगा पूरा डिटेल में। डिसऑनर, बोलो डिसऑनर। समझते हो डिसऑनर? नहीं, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ऑनर क्या मतलब होता है इसका। नहीं, चेक की तो बात ही नहीं है, शब्द का मतलब पूछा है। योर ऑनर, योर ऑनर, योर ऑनर। ऑनर मतलब रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान, सत्कार, विश्वास। मेरी दुकान है एक, शॉप। क्या बेचता हूं मैं? गेम, PS5, CD, GTA 6। आई बात समझ में? बोलो भाई। मेरे पास आया प्रियम, आके कहता है, अंतल अंतल
स्पाइडरमैन वाला गेम दे दो, और सुनो साथ में GTA 6 भी दे दो, और एक वो फीफा फीफा वाला भी दे दो जो वर्ल्ड कप चल रहे हैं ना। 15,000 ना पता हो बता देता हूँ, 7-8 हजार 5-6 हजार का एक गेम आता है। 5-6 हजार की एक सीडी आती है, गेम की सीडी। आई बात समझ में? डिजिटल भी परचेज कर सकते हो, पर आपको पता नहीं होगा ना, अभी इतना आगे नहीं बढ़ा अभी जीवन, इसीलिए मैंने प्रियम का नाम लिखा है, गरीब लोग इनको क्या पता। मैंने बोला बेटा सीडी तो मैं दे दूंगा गेम की ये, पर तू फिर गेम खेलेगा कैसे? अंकल किस में खेलते हैं? मैं बेटा इसके लिए अलग से PS5 खरीदना पड़ता है। बोले ओ, देखा अपने बच्चों PS5 कैसा दिखता है? आपको सीए बनना है, फिर आपको पैसे कमाने हैं, फिर एक बढ़िया सी 65 इंच की मस्त एलसीडी लगवानी है, और फिर PS5 खरीद के मस्त गेम खेलने इस पे। आई बात समझ? अपने पैसे के, ठीक है जी, माँ बाप के पैसे के नहीं। तब तक तो खैर PS6 आ चुका होगा, कोई ऐसा तो नहीं है जो सीधा PS10 खेलेगा, है भाई? ठीक है, कितने का है? ज्यादा नहीं होता, बस 50,000 का होता है। रिमोट अगर दो खरीदने तो अलग से खरीदने पड़ते हैं। हाँ, लगभग अब इसका बिल बन गया कितने का मान लो, 70,000 का। ये मुझसे गेम खरीद रहा है, PS5 खरीद रहा है, पेमेंट के लिए इसने मेरे को चेक दिया। सोच के देखो, सोच के देखो, मैं इसको गेम बेच रहा हूं, प्रॉपर गेम दे रहा हूं मैं इसको, बॉक्स पैक नया, ये घर जाके गेम खेलेगा किसके बदले में? चेक के बदले में। यू नो चेक क्या है? चेक एक कागज का टुकड़ा। चेक क्या है? एक कागज का टुकड़ा ही है भाई। मैंने भी तो इसको असल गेम दिया है, मैंने कोई फोटो थोड़ी दे दी प्रिंट करके ले PS5। 40,000 का चेक, किसी को लग रहा हो नहीं है सर 40,000 का, ये लो। इस पे लिख देता हूं 40,000, लो 40,000 का प्रॉपर एक कागज का टुकड़ा। चेक एक कागज का टुकड़ा ही तो है बस, और क्या है बता दो? सोने का बना है, चांदी का है, कागज का टुकड़ा एक जस्ट। मैंने इसको एक्चुअल गेम दे दिए प्रॉपर, जो घर जाकर के ये खेलेगा एक कागज के टुकड़े में सिर्फ। सोच के देखो मैं इसका कितना आदर सम्मान सत्कार करता हूं, कितना मैंने रिगार्ड रखा इसका, कितना ऑनर कर रहा हूं मैं इस चीज को। आज जाएगा 1 घंटे में घर पहुंच जाएगा, गेम इंस्टॉल करके खेलना शुरू कर देगा, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन है ना, और मैं इस कागज के टुकड़े को लेके बैठा। ठीक है जी, कोई नहीं चुरावा तेरे दिल का चैन, डट जा। आई बात समझ में? एक कागज का टुकड़ा जिसको मैं बैंक में लेके जाऊंगा और बैंक को सौंप दूंगा, और इंतजार करूंगा मेरा बैंक आज जब क्लोजर होगा 4 बजे इस चेक को निकालेगा, चेक करेगा, अगले बैंक भेजेगा, इस चेक को बोलेगा ना तूने अगले बैंक जाना है, समझे? मेरा बैंक उसके बैंक को जाके कहेगा बैंक चेक चेक कर, सही है या नहीं। एक दिन सामने वाला चेक करके रिपोर्ट देगा, चेक सही बना है क्या, खाते में पेमेंट है क्या, फिर उसका बैंक इसका बैंक मेरे बैंक को पैसे देगा, मेरा बैंक फिर मेरे को पैसे भेजेगा, 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। कितना आदर सम्मान सत्कार किया है मैंने इस चीज का। एक कागज के टुकड़े के बदले में इसको मैंने गेम दे दिया, और 2 दिन से ये गेम खेल रहा है मस्त, कभी फुटबॉल खेल रहा है ना, कभी क्रिकेट खेल रहा है, जो भी गेम इसने खरीदे हैं बढ़िया। और मैं इस उम्मीद में बैठा हूं ये कागज का टुकड़ा एक दिन 40,000 बनेंगे, मेरे अकाउंट में आएंगे।
और सोच के देखो 40,000 नहीं आते, जवाब आता है इससे पैसे नहीं मिल सकते। क्यों? है ही नहीं खाते में। क्या बीतेगी मेरे दिल पे? ये भोला भाला इंसान जो इस उम्मीद में बैठा था एक दिन 70,000 आएंगे, 40,000 आएंगे, 50,000 आएंगे, 35,000 आएंगे, 20,000 आएंगे, मेरे दिल पे क्या बीत रही है? क्या सोच रहा हूं मैं? गेम ले गया, अनबॉक्सिंग हो चुकी है, प्रोडक्ट जा चुका है। समाज में ऐसे लोग जो सामान खरीद लेते हैं, जिनका पैसे देने की औकात नहीं होती, खाते में पैसे नहीं होते, और सोच के देखो मुझ जैसे जो ट्रस्ट करते हैं, जब ट्रस्ट टूटता है तो कैसा लगता है। आ रही है बात समझ में? भरोसा ही किया मैंने इसके ऊपर। आई ऑनर्ड यू बेशरम एंड यू डिसऑनर्ड। तुमने क्या किया है? डिसऑनर कर दिया। मेरे सारे आदर सम्मान सत्कार की धज्जियां उड़ा दी तूने, दिल तोड़ दिया ब्रो। आ रही है बात समझ में? इसको कहते हैं डिसऑनर। और जब ऐसा होता है ना, ऐसे छोड़ दे क्या इस इंसान को? ठीक है जी, ऐसे नहीं छोड़ सकते ऐसे इंसान को। तो इसको फोन करो सर। फोन किया तो सर पैसे दे देगा, हाँ दे दिए, लेकिन मेरे इमोशंस, 2 दिन से 3 दिन से मैं इस उम्मीद में था मेरे 40,000 70,000 मेरे रुपए आएंगे, मेरे इमोशंस का क्या भाई? उसका क्या? आई बात समझ में? जब लेके आ जाए बेटा तो इस्तेमाल भी कर लियो। ठीक है जी, जिसने भी बोला है अभी कुछ। तो सिंपल सी बात है भाई, इमोशंस कितना बुरा लगता है। और सोच के देखो, चलो इसने दे भी दिए 40,000 रुपए, थोड़े दिन बाद दोबारा आया, अंतल अंतल कराटे किड गेम दे दो। 3-4 गेम लिए, 20,000 के खरीदे, फिर से चेक दे दिया। मैं फिर से इस इंतजार में हूं, इस चेक से पैसे आएंगे। पैसे नहीं आए। 3 दिन बाद मैसेज आया, खाते में पैसे है ही नहीं। मैंने फोन किया, मैं प्रियम, प्रियम जी अच्छी बात नहीं है ये, आपके चेक से पैसे नहीं मिले। हाँ तो क्या बात होगी, क्यूआर कोड भेज दो, अभी कर देता हूं। कर दिए, दे दिए पैसे। लेकिन ये जो दिल पे बार बार चोट लग रही है, इसका क्या? लोग सी चेक को लीगल टेंडर बना दिया कि पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, इससे आप पैसे दे सकते हो। लेकिन जब कोई चेक देता है ना किसी को, तो सामने वाला ये नहीं कहता, मैंने किसी को चेक दिया, जनाब ठीक है आपका चेक आ गया, 3 दिन रुक जाओ, इस चेक से पैसे मिल गए तो आपको गुड्स दे दूंगा। मैं क्या बोलूंगा, क्या मजाक चल रहा है क्या भाई? ये क्या मतलब है? और ये तो 50-40 हजार की बात है, चेक तो 50 करोड़ का भी हो सकता है ना। डील की है जी, कल ओपनिंग है, और ये लो 5 लाख का चेक, कल ये सामान भेज देना। नहीं जी, अभी नहीं, पहले चेक के पैसे आने दो, उसके बाद सामान भेजूंगा, है ना। 27 जून 2027, क्या है इस दिन? हाँ, सुजल की शादी है, हनी सिंह आया है, इसने चेक दे दिया, ये लो पाजी 2 लाख का चेक। और हनी सिंह कह रहे हैं ना, चेक तो मिल गया, 2 दिन वेट कर, 29 जून को गाऊंगा अगर चेक से पैसे आ गए तो। ये क्या कहेगा 27 जून को? भाई पैसे आने देना। कोई चेक को यूज करना चाहेगा क्या? क्या कहेगा सुजल, भाड़ में गया ऐसा चेक, लो पाजी 2 लाख, नगद लो या लाओ क्यूआर कोड दो। चेक का यूसेज रुक जाता। अगर ऐसा होता कि डील पूरी नहीं हो सकती जब तक चेक से पैसे नहीं आएंगे। तो चेक एक मीडियम है एक्सचेंज करने का, चेक को यूज किया जाता है। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फायदा उठाते हैं इस चीज का। गुड्स ले जाते हैं, चेक दे जाते हैं, बाद में पता चलता है चेक तो डिसऑनर हो गया, चेक तो बाउंस हो गया। बाउंस समझते हो? इट्स लाइक कि मैंने चेक दिया, ये लो चेक, चेक बाउंस होके वापस ही मेरे पास आ गया, नहीं है पैसे। ऐसे बाउंस ऑफ चेक, बाउंसिंग होना, डिसऑनर होना। और लॉ मेकर को ये दिखा कि अगर हम चेक बना रहे हैं तो लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं, लोग चेक दे सकते हैं। और सारी बात छोड़ दो सर, फिर इसका एक इलाज भी तो है। जब प्रियम आपको चेक दे 40,000 का, 70,000 का, आप कह देना तेरा बैंक बैलेंस चेक करा। हाँ ठीक है, मैंने बोला ला बैंक बैलेंस दिखा, इसने दिखा दिया 1 लाख, मैंने चेक ले लिया, बाहर जाके दूसरे खाते में भेज दिया पेमेंट। अब भाई
चेक तो कब क्लियर होगा? जब बैंक के सामने चेक आएगा और उस समय के अगर खाते में पैसे हैं तो क्लियर करेगा ना बैंक। तो बोला गया लोग ऐसी हरकतें ना करें, इस जैसे लोग ये हरकतें ना करें। और ये तो फिर भी पेमेंट कर रहा है। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, चेक दे जाते हैं, सामान ले जाते हैं, बाद में गायब, पैसे देते ही नहीं, क्योंकि गुड्स तो मिल चुके हैं। अब सोच के देखो, ये पैसे ना दे, मान लो 40,000 और 70,000 रुपए ना दे, 40,000 रुपए ना दे, मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या बोलूंगा? PS5 वापस दे जा, लो ले लो, क्या करोगे? बिकेगा उतने में? जो गेम एक्टिव हो चुका है उसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं बची भाई, क्या करूंगा मैं? तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए 138 पता है क्या कहता है? डिसऑनर ऑफ चेक को एक ऑफेंस ही घोषित कर देता है। ऑफेंस समझते हो? अपराध। आपने किसी को चेक दिया और अगर वो डिसऑनर हो गया ना, अपराध है ये। इस अपराध की सजा क्या है पता है? 2 साल तक की जेल हो सकती है आपको, और जितने का चेक दिया था उससे डबल का जुर्माना लग सकता है। जुर्माना, उस चेक की अमाउंट का डबल जुर्माना। जो पैसे दोगे वो तो अलग है। 40,000 का चेक दिया था, डिसऑनर हो गया, 40,000 तो देने पड़ेंगे, लेकिन 40 का डबल 80,000 का जुर्माना लग सकता है और जेल भी हो सकती है। आई बात समझ में? तो क्या बात होगी? 80,000 चेक अगर था 5 लाख का, 5 लाख ये देने पड़े, 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो एनआई के सेक्शन 138 ने क्या बोला? डिसऑनर ऑफ चेक क्या है? एक ऑफेंस माना गया है। डिसऑनर का मतलब क्या होता है सर? डिसऑनर का मतलब ये होता है किसी ने अगर चेक दिया है, किसी ने, मैंने आपको चेक दिया, उस चेक की पेमेंट नहीं हुई। पेमेंट क्यों नहीं हुई? या तो मेरे खाते में बैलेंस कम था जितने का चेक था उससे। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी समझते हो? बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, या फिर जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी थी उससे भी ज्यादा अमाउंट का चेक था, तो डिसऑनर होता है। इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, या फिर जितनी अमाउंट लिखी थी वो ओवरड्राफ्ट लिमिट से भी ज्यादा लिखी थी आपने, तो क्या होता है जी? डिसऑनर होता है। क्या हुआ, रो रहे हो बेटा? डिसऑनर का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, एक चेक दिया जाए, मेरे द्वारा चेक दिया जाए। दूसरी बात, वो चेक डिसऑनर हो जाए। क्यों हो जाए? इनसफिशिएंसी के कारण। सोच के देखो, गौरव का बर्थडे है, या फिर गौरव ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है डांस की, जो गाना सुनाया था, और मेरे को बहुत खुशी हुई, मैंने 1100 रुपए का चेक काटा, ले बहुत बढ़िया। मैंने बोला हैप्पी बर्थडे गौरू, ले 1100 का चेक। आई बात समझ में? डिसऑनर हो गया। तुम सबके सामने मैंने फोटो करवाई, गौरव जी हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाइयां गौरव जी, आप पैदा हुए इस दिन, ये लो 1100 रुपए का चेक मेरी तरफ से। डिसऑनर हो गया। या फिर मैंने मंदिर में डोनेशन किया है, इस जन्मोत्सव पर मैं अभिषेक गोयल आप सबके सामने 21,000 का चेक देता हूं, फोटो भी करवा ले, चेक डिसऑनर हो गया। मैं गिफ्ट दे रहा हूं, मैं दान पुण्य कर रहा हूं, चेक डिसऑनर हो गया, जेल में डालोगे मेरे को अब, 2 साल तक की सजा। शर्म आ रही है? एक तो मैं गिफ्ट दे रहा हूं, तुम्हारा नुकसान क्या हुआ है? नुकसान क्या हुआ है? हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट दिया था, कोई इसके गुड्स ले गया मैं कुछ? बोलो। 1100 का क्या आने थे, नहीं आए? मैंने तो गिफ्ट दिया है, जस्ट डोनेशन की है, नुकसान क्या हो रहा है तुम बता दो। क्या नुकसान हो रहा है बताओ? गुड़िया की गर्दन कहां गई? अच्छा, बोलो भाई, नुकसान बताओ। गौरव क्या नुकसान है, प्रैक्टिकल बता। कोई नुकसान नहीं है, 1100 आने थे नहीं आए, मंदिर में अनाउंसमेंट कर दी 21,000 रुपए का दान पुण्य कर रहा हूं, हो गया डिसऑनर। ऐसे केसेस के लिए नहीं होता। एक तो बंदा भलाई करे, समाज की भलाई कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है, उसी को तुम सूली पे लटकाने को हो रहे हो, 2 साल तक जेल में डाल रहे हो, डबल जुर्माना लगा रहे हो। क्या जी? चेक डिसऑनर कब होता है? 21,000 का चेक डिसऑनर कब हुआ पता है तेरे को? 20,700 थे खाते में, पैसे नहीं थे,
डिसऑनर का मतलब क्या लग रहा है? अठन्नी चवन्नी। 50,000 का चेक दिया, 49,000 पड़े, डिसऑनर नहीं होगा? मेरा 5 लाख का चेक डिसऑनर हुआ है, पता है तुम्हें? 490 पड़े थे। गरीब कहां से बोला? 4,90,000 थे। ठीक है जी। हाँ तो क्या बात होगी, 10,000 इमरजेंसी में यूज कर लिए थे, हॉस्पिटल में जाना पड़ गया था, इमरजेंसी हो गई थी। समझो ध्यान से, सब सवालों के जवाब मिलेंगे अब धीरे धीरे। ऐसा नहीं है डिसऑनर ऑफ चेक हो गया 138 मुंह उठा के लगा दोगे, मेरे सर ने मेरे को हैप्पी बर्थडे पे 1100 का चेक दिया था, वो डिसऑनर हो गया, जेल में डालो सर को। ऐसा नहीं होता कि इन्होंने मंदिर की भलाई के लिए, पुनर्निर्माण के लिए 21,000 रुपए का चेक दिया था जो डिसऑनर हो गया, 42,000 तक का जुर्माना लगाओ, 2 साल तक की जेल करो ऐसे इंसान को। ऐसा नहीं होता। कैसा होता है, आइए सुनिएगा ध्यान से। 138 डिसऑनर ऑफ चेक केस स्टडी आती है पेपर में। और पहले ही बता देता हूं, डिसऑनर ऑफ चेक लिखा है सिर्फ तो 138 लिखना है पेपर में। अगर लिखा है डिसऑनर ऑफ चेक या डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या डिसऑनर ऑफ प्रोमिसरी, कंपनसेशन वर्ड लिख दिया ना, ये नहीं आएगा। बच्चे गलती करके आते हैं, 138 नहीं लिखना होता उसमें, कंपनसेशन की बात अगर आ गई, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो लिखना होता है उसमें। अगर डिसऑनर ऑफ चेक है सिर्फ, इतनी बात हुई है, ऑफेंस की बात हो रही है, 138 लगाना। लेकिन अगर बात हो रही है कंपनसेशन की या किसी और चीज के डिसऑनर होने की, 138 नहीं लगता, 138 लगता है सिर्फ चेक के डिसऑनर के केस में। तो देखो क्या कहता है, डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ईटीसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स, किसी भी कारण से, ये कंडीशन है जहां पे कोई चेक दिया एक पर्सन ने उस खाते के लिए जो वो मेंटेन करता है, वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद अ बैंकर, यानी कि जिसने बैंक से अपना एक खाता मेंटेन कर रहा है, उस बैंक अकाउंट पे अगर कोई पर्सन चेक देता है, सुन लेना ध्यान से अब, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, चेक किस लिए दिया है? फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी, कुछ पैसा देने के लिए, किसको? टू अनदर पर्सन, किसमें से? उस अकाउंट में से। क्यों ये जरूरी है? फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। मैं अगर चेक दे रहा हूं तो कोई ना कोई कर्जा, कोई ना कोई डेट, कोई ना कोई मैं पेमेंट चुकाने के लिए दे रहा हूं, फ्री का नहीं दे रहा। यानी कि ए चेक गिवन एज ए गिफ्ट और डोनेशन और एज ए सिक्योरिटी और इन डिस्चार्ज ऑफ कोई भी मॉरल ऑब्लिगेशन पूरी कर रहा था किसी ऐसे पर्पस के लिए या इलीगल कंसिडरेशन के लिए, वो कभी भी इस सेक्शन में नहीं आएंगे। यानी कि सिर्फ वो चेक कवर होते हैं जिस चेक से कोई पर्सन क्या करना चाहता है, कोई अमाउंट, कोई डेट क्लियर करना चाहता है, कोई अमाउंट पे करना चाहता है। जब आप लोन करवाते हो ना, तो ब्लैंक चेक लेके जाते हैं, साइन करवा के रखते हैं अपने पास, किस लिए पता है? ताकि लोन ना चुकाएं तो उस चेक पे अमाउंट फिल कर देंगे, इतने रुपए की अमाउंट, तारीख लिख देंगे, किसको पे करने हैं, अपने बैंक का नाम लिख देंगे, मेरे साइन तो है ही, और लगा देंगे। और चेक लगाने से क्या होगा? अगर खाते में रुपए पड़े हुए तो उनको मिल जाएंगे, नहीं पड़े हुए तो चेक डिसऑनर होगा, हो गया। इसमें फंसाएंगे अब मेरे को, आ जाओ। जब लोग फाइनेंसर से पैसा उठाते हैं ना, तो चेक रखवा लेते हैं भाई, एक चेक या दो चेक दे जाते रहे। किस लिए रखवाते हैं वो? पैसों की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, उनको हक नहीं है, वो रखवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कल को पैसे नहीं मिले तो हम चेक पे अमाउंट फिल करके चेक लगा देंगे, चेक क्या होगा, या तो क्लियर हो जाएगा, क्लियर नहीं हुआ तो डिसऑनर होगा, और डिसऑनर होगा तो फिर हम उसके ऊपर 138 का केस करेंगे। यानी कि अगर मैं चेक दे रहा हूं गौरव को या किसी को भी, तो किसी न किसी चीज की पेमेंट करने के लिए दे रहा हूं। समझे? आ रही है बात समझ में? इसलिए दे रहा हूं। यानी कि जहां पे एक पर्सन चेक देता है किसी बैंक अकाउंट के, जो बैंक अकाउंट मेंटेन करता है, उसके बेसिस पे कोई अमाउंट पे करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को, ताकि वो अपना कोई डेट डिस्चार्ज कर सके, और वो चेक इज रिटर्न्ड बाय द बैंक अनपेड, और वो चेक क्या हो जाता है? वापस आ जाता है बिना पेमेंट के। क्यों आता है वापस बिना पेमेंट के? आइदर बिकॉज, या तो अमाउंट जो थी, जो उस अकाउंट में पड़ी थी, वो इनसफिशिएंट थी कि उस चेक को ओनर कर सके, या फिर वो अमाउंट उस अमाउंट से भी ज्यादा थी जो बैंक ने आपके साथ एग्रीमेंट कर रखा था, लाइक ओवरड्राफ्ट से भी ज्यादा थी।
ओवरड्राफ्ट लिमिट समझते हो कि आपके बैंक में मान लो पैसे जीरो हैं तो भी 10,000 तक आप यूज कर सकते हो, ओवरड्राफ्ट लिमिट दी हुई है। ये तो पता ही होगा सबको। अच्छे कस्टमर्स को, रेप्यूटेड कस्टमर्स को जिनकी गुडविल होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट दे देता है। जो मैं बता रहा था ना अभी केस आपको, 500 कम थे, 10,000 कम पड़े थे, तो ऐसे केसेस में कोई चेक डिसऑनर ना हो। लाइक 490 पड़े हैं, 5 लाख का चेक दे दिया, ओवरड्राफ्ट लिमिट मिली हुई है 50,000 तक की, तो इट मीन खाते में 490 है, लेकिन मेरे 5,50,000 तक के चेक भी क्लियर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को 50,000 ओवरड्राफ्ट लिमिट मिली हुई है। डन। यानी कि मेरे को ओवरड्राफ्ट लिमिट 50,000 की मिली है, मेरे खाते में 1 लाख पड़े हैं, तो मेरे 1.5 लाख तक के चेक क्या हो सकते हैं? क्लियर हो सकते हैं। समझे इस चीज को? ऐसा होता है जहां पे एक पर्सन किसी को चेक देता है, किस चीज के लिए देता है? कोई अमाउंट ऑफ मनी दूसरे पर्सन को देने के लिए, क्योंकि वो अपना कोई डेट, पूरा डेट या पार्टली कोई डेट क्लियर करना चाहता है, और वो वापस लौटाता है, या तो खाते में पैसे कम थे या अमाउंट जो अरेंज कर रखी थी बैंक से उससे भी ज्यादा का चेक था, तो माना जाता है सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड शेल, पक्का पक्का, बी पनिश्ड, सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? विद इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 साल, 2 साल तक की जेल या जुर्माना। जुर्माना कितना? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, और विद बोथ, या दोनों। जेल की रोटी खानी पड़ेगी। हाँ, यही गालो। डन। सेक्शन 138 क्या कहता है? वेयर वन पर्सन गिव्स अ चेक टू अनदर पर्सन फॉर द पेमेंट ऑफ सम मनी टू क्लियर होल और इन पार्ट एनी डेट, and such check is returned by the bank unpaid, either because there is insufficient funds or the check amount exceeds the amount arranged with the bank, then in such case such person have committed the offense, and now such person shall be punishable with the imprisonment up to 2 years or fine which can be up to the amount twice the amount of check or with both। समझे? समझे क्या? पक्का समझे क्या? अब सोच के देखो, अब खुद बताओ। मेरे को चेक, दैट इज मैंने चेक दिया। अब आप सबको पता है, देखो आप कुछ भी बोलो, चेक मेरे बारे में कोई भी बात करो, यू नो वेरी वेल मैं दिल का कितना अच्छा हूं, साफ इंसान हूं, भोला बाला। भाई तुम हंस लो, कुछ भी बोल लो, पर एट द एंड कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल को भी पता है अंदर में कि मासूम सा इंसान है बेचारा। ठीक है जी। भाई सिर्फ नाम मासूम से मासूम नहीं होता इंसान। ठीक है जी। देखे मासूम शर्मा जी गाने गाते हैं, है ना, बदमाशी वाले। वैसे तो भाई भी मासूम है, मैं उससे भी ज्यादा मासूम हूं, देखो, है ना, मासूम सा भोला भाला सा इंसान। मैंने चेक दिया अर्पित को, पेमेंट करनी थी, अर्पित को चेक दिया 2 लाख का, खाते में 1,98,000 थे। वो भी पता है 2,000 कम क्यों हो गए? मेरे को ध्यान नहीं था, कल ऑटो डेबिट हो गई पेमेंट, अमेजोन प्राइम का रिचार्ज हो गया 2,000 का, मेरे को ध्यान नहीं था। मैं पैसे खाऊंगा किसी के? देखा, आ गया ना अपने आप से नो आपके मन से। ठीक है जी, मैं पैसे क्यों खाऊंगा यार? 2,000 रुपए खा के क्या हो जाएगा? चेक तो डिसऑनर हो गया, हो गया या नहीं हो गया? इसको तो मौका मिल गया। बोलो भाई, केस करेगा, अब तो जेल करवा के मानेगा। ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पता है सबसे पहले इसका फर्ज क्या बनता है? क्या फर्ज बनता है? मेरे को आके बताए सर चेक डिसऑनर हो गया, और मैं क्या कहूंगा, है ऐसे कैसे? पता नहीं सर, चेक करो बैलेंस। चेक किया, ओह 2,000 कम था। चल कोई बात नहीं अर्पित, या तो इसको नया चेक दे दूंगा ले, या मैं क्या कहूंगा, 1.5 लाख का चेक ले जा और ले बाकी कैश ले ले, या क्या कहूंगा, क्यूआर कोड शो करो, ऑनलाइन कर देता हूं। ऐसा इंसान हूं मैं तो। मैंने क्या करना है? पैसे खा के दे दिए मैंने, लेकिन मुझे मौका तो मिले ना ये। ऐसा थोड़ी है चेक दिया, आज 3 दिन बाद फोन आया, हेलो सर, मैं कहा हाँ अर्पित बताओ, चेक डिसऑनर हो गया। मैं अच्छा, मैं पैसे पैसे वैसे नहीं, परसों कोर्ट में आ जाना। ये क्या बात है? और साथ में न्यूज में निकलवा दी, वो मास्टर जो ज्यादा बना फिरता है उसका चेक हुआ बाउंस। 2 लाख रुपए तक देने के लिए है नहीं समाज में, आज भी ऐसे लोग जीवित हैं जो सामान ले जाते हैं, पैसे चुकाते नहीं है।
ऐसा नहीं होता भाई। अगर कभी भी चेक डिसऑनर होता है, सारे प्रियम जैसे थोड़ी है पैसे खाने, जिन्होंने पैसे देने नहीं है, मुझ जैसे भी तो है भोले वाले इंसान। तो सीधी सी बात है, डिसऑनर ऑफ चेक का अगर सेक्शन लगा रहे हो, ऑफेंस करवाना है सामने वाले को जेल, उससे पहले आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। अब ये मेरे को बता देता है, ये मेरे को टाइम भी दे देता है सर 15 दिन का समय, फिर भी पैसे नहीं देता। अब इससे प्रूव हो जाता है मैं इसके जैसा हो चुका हूं, प्रियम जैसा हो गया हूं, मैं पैसे खाना चाहता हूं। क्योंकि अगर आपने पैसे देने होते तो डिसऑनर के बाद जब आपके पास नोटिस आया तो आप देते या नहीं देते पैसे, बोलो देते या नहीं देते पैसे? तो मौका देना चाहिए। तो 138 पहले तो ये बताता है कि ऐसे ऐसे चेक डिसऑनर का केस लग जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस है। कैसे कैसे? एक पर्सन ने चेक दिया, दूसरे पर्सन को दिया, किस लिए दिया? पेमेंट ऑफ मनी करने के लिए, ताकि कोई डेट होली और इन पार्ट क्लियर हो जाए। वो अनपेड लौटाया, क्यों लौटाया? या तो पैसों की कमी थी, या चेक की अमाउंट इतनी ज्यादा थी जो बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट लिमिट से भी ज्यादा है, ऐसे समझो। और दो केसेस ऐसे बताए हैं। 138 अप्लाई कब नहीं होता? कह रहे ये कंडीशन पूरी नहीं कर दोगे ना तो अप्लाई नहीं होगा। यानी कि अगर मैं किसी को चेक दे रहा हूं, उसको ये दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहला, चेक भाई वैलिडिटी पीरियड में दे दे। मैंने आज इसको चेक दिया, 1 साल बाद जाके बैंक में लगा रहा है चेक। आज तो बैलेंस मेंटेन रखूंगा मैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। यूं थोड़ी आज जो चेक दिए हैं और वो तुम 6-6 महीने बाद लगाओ, 5-5 साल बाद लगाओ, तो भी तुम्हें पैसे मिलेंगे उससे। तो सबसे पहली बात, द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। जो तारीख लिखी है जिस दिन वो बनाया है उसके 3 महीने के अंदर अंदर, या फिर जो भी बैंकिंग रेगुलेशंस बता देते हैं कि एक चेक कितने समय के लिए वैलिड है, जो भी समय विच एवर इज अर्लियर, उतने में क्या कर देना जी, बैंक में प्रेजेंट कर देना। सिंपल सी बात है। दो कंडीशन पूरी करनी है। आप अगर 138 लगाना चाहते हो, आप चाहते हो मेरे पे जुर्माना लगे या मेरे को जेल हो या दोनों हो जाए, अगर आप ये चाहते हो, आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला पहला क्या करना पड़ेगा? विद इन टाइम पीरियड चेक लगाना पड़ेगा। और दूसरा क्या करना पड़ा है पता है आपको? डिमांड फॉर पेमेंट थ्रू द नोटिस। मेरे को नोटिस भेज के पेमेंट डिमांड कर लेना। पेमेंट डिमांड कौन करेगा? द पेई। पेई कौन होता है? जिसका नाम लिखा है, जिसको पेमेंट मिलनी है। और द होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? जिसको आगे गया। मैंने चेक दिया अर्पित को, अर्पित ने चेक आगे किसको दे दिया? इसको। हो गया डिसऑनर। डिसऑनर होते इसके तो घी के चसके दीपक बिल्कुल। अब सर को शू करूंगी, ये वैसे ही जलती है मेरे से बहुत। अब इसको मौका मिल गया, चेक डिसऑनर हो गया, अब ना छोड़ूंगी, जेल करा के मानूंगी 2 साल की। अब भाई ऐसे नहीं होती जेल। नू बेशक यूं देख ले बेटा, दो काम करने पड़ेंगे। पहला, वैलिडिटी पीरियड में लगाइयो चेक, और दूसरा, नोटिस दे मेरे को। किस चीज का नोटिस देगी? सर आपका जो चेक था ना वो बाउंस हो गया और मैं आपसे पेमेंट डिमांड कर रही हूं, नोटिस भेज के राइटिंग में। आई बात समझ में? और कितने दिनों में? विद इन 30 days। जिस दिन तेरे को पता चला ना गुड़िया कि चेक बाउंस हो गया, वहां से 30 दिन। ऐसा नहीं चेक आज बाउंस हुआ है 2 साल बाद आ गई, चेक बाउंस हुआ था, पैसे आज याद आ रहा है, 2 साल बाद क्यों आ रहे हो? तुम्हें परवाह ही नहीं थी इसका मतलब। 2 साल बाद मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या हो क्या ना हो। तो पहली बात, 30 दिन के अंदर नोटिस भेजना। आई बात समझ में? और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि तुमने नोटिस भेज दिया और नोटिस भेज के काम फारिग हो गया, अब चली जाओगी केस करने, नहीं, वेट करोगे 15 दिन का कि मैं पैसे दूं। फिर क्या करना है? आपको वेट करना है। और अगर मैं फेल हो गया, फेलियर ऑफ ड्रॉवर टू मेक पेमेंट, यानी कि द ड्रॉवर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी टू द पेई और एज द केस में बी टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो भी था, विद इन 15 days। कहां से? जिस दिन मेरे को नोटिस मिला वहां से 15 दिनों में। फिर आपके पास मौका है, आप क्या कर सकते हो? शू कर सकते हो मेरे को। तो मान लो मैंने अर्पित को चेक दिया, अर्पित ने इसको दे दिया चेक, इसने बैंक में लगाया, इसको पता लग गया 27 जून को, 27 जून 2026 को इसको पता लग गया चेक क्या हो गया जी, बाउंस। तो वहां से 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 26 जुलाई तक। और इसने मान लो 4 जुलाई को मेरे को भेज दिया नोटिस,
तूने भेजा है बेटा 4 को, आने दे अभी मेरे पास आया 7 जुलाई को, वहां से 15 दिन मिलेंगे मेरे को। कब तक? 22 जुलाई तक इंतजार कर। और आपको पता ही है पैसे मैंने खाने हैं नहीं, 22 जुलाई को ही पेमेंट कर दूंगा। 15 दिन मिले हैं ना, 15 दिन तो वेट करवाऊंगा इसको, ये भी तो जलती है और जल। इसको क्या उम्मीद है? 7 दिन बीत गए, सर ने पेमेंट नहीं की, ओहो 10 दिन बीत गए, पेमेंट नहीं की, 15, कल आखिरी दिन है, सर ने पेमेंट नहीं की तो परसों कोर्ट में जाऊंगी। मैंने 15वें दिन शाम को 5 बजे भेज दिए पैसे, टूट गई उम्मीद, जा ही नहीं सकती अब कोर्ट में। क्यों? कोर्ट में अगर जाना है तो पहला रूल क्या है? वैलिडिटी पीरियड में लगाए चेक, और दूसरा नोटिस दो और फिर वेट करो। कितने दिन का? मेरे को नोटिस मिलेगा वहां से 15 दिन, यानी कि कुल मिला के मैक्सिमम टाइम पीरियड अप्रोक्स कितना हो गया? 45 डेज का ही होता है, इससे ज्यादा नहीं। तो सर ये गलत नहीं है अगला इतना वेट करे? कर भाई, सामने वाला भी तो जेल काटेगा 2 साल की, तुमसे 45 दिन नहीं वेट हो रहा, और 45 तो लगने नहीं है। डिसऑनर हुआ होते ही अगले दिन दे दो नोटिस, आपने नोटिस भेज दिया 2 दिन 3 दिन में पहुंच जाएगा, वहां से मैक्सिमम 15 ही दिन है, तो अच्छे कितनी कहानी है, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी नोटिस भेजोगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, देयरफॉर वी मे कंक्लूड दैट कंप्लेंट फाइल हो सकती है 45 दिन के बाद, दैट इज 30 दिन का नोटिस पीरियड प्लस 15 दिन रिप्लाई, मतलब पेमेंट का वेट करने का। और एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है, जो ऊपर आपने पढ़ा था ना, डेट और अदर लाइबिलिटी, इसका मतलब है सिर्फ वो लीगली एनफोर्सेबल डेट और अदर लाइबिलिटी, यानी कि टाइम बार डेट नहीं होना चाहिए। आई बात समझ? बोलो बच्चों, समझे क्या? ये कहता है सेक्शन 138, ये कहता है अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को चेक देता है कोई अमाउंट ऑफ मनी पे करने के लिए, ताकि वो अपना डेट या कोई अदर पेमेंट है, अदर लाइबिलिटी उसको क्लियर करना चाहता है, और वो चेक वापस लौटाता है बिना पेमेंट के, क्यों? आइदर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स थी, या फिर क्या था जी, जो भी अरेंजमेंट थी उससे ज्यादा पैसा था, तो माना जाएगा कि चेक डिसऑनर हो गया है। और उस केस में क्या होता है जी, जो ड्रॉवर ऑफ चेक है उसे 2 साल तक की जेल या डबल जुर्माना चेक की अमाउंट पे, या दोनों हो सकते हैं। और अगर आप 138 अप्लाई करना चाहते हो, या ये कह लो 138 अप्लाई नहीं होगा, कब तक? जब तक 2 कंडीशन पूरी ना कर दो। पहला, चेक टू बी प्रेजेंटेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एंड नोटिस ऑफ डिसऑनर शुड बी गिवन, उसके बाद ही। आई बात समझ? बोलिए। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, देखो एक्स ने एक पोस्ट डेटेड चेक इशू किया वाई को, क्योंकि वो अपनी लाइबिलिटी क्लियर करना चाहता है। पोस्ट डेटेड चेक मतलब आज जो तारीख है, लेट्स एज्यूम आज तारीख है, मान लो फॉर एग्जांपल 27 जून, ठीक है? अरे 1 साल बचा है भाई शादी का, आज 27 जून है, मैंने चेक पे तारीख लिख दी 17 जुलाई 2026, तो इट मीन 17 जुलाई 2026 से पहले आप पेमेंट नहीं मांग सकते। तो एक्स ने ये चेक इशू किया, पोस्ट डेटेड चेक, और साथ में अब मैं देखो शानपत देखो इसकी, मेरी नहीं इसकी, एक्स की, 17 जुलाई लिख दिया, डन। और कुछ दिन बाद जाके बैंक को ये बोला है, अगर इस नंबर का चेक आए ना, इस नंबर का चेक आए, उसकी पेमेंट मत करना, क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं। शरीफ बन रहा है, मतलब खुद ही जाके बता रहे जी इतने पैसे हैं नहीं, तो इसको मतलब आप क्लियर मत करना, पेमेंट रोक देना। क्या ये डिसऑनर नहीं हो रहा? डिसऑनर ही तो है ये, तुम शाणे बन रहे हो। ये तो तुमने और भी क्या किया है, सोच के देखो, प्रियम प्ले स्टेशन ले गया और मेरे को 17 जुलाई का चेक दे गया, सोच के देखो मेरे ऊपर क्या बीत रही है। 17 जुलाई तक मैं ऐसे बैठा हूं, कब आएगी 17 जुलाई, फिर इस कागज के टुकड़े से मुझे पैसे मिलेंगे। 17 जुलाई आती है, मैं बैंक में जाता हूं, 18 जुलाई को इसके बैंक में पहुंचता चेक, और वो कहते हैं अरे इसकी तो पेमेंट करनी नहीं है, प्रीम ने पहले से मना किया हुआ है। हैं? सोच के देखो, उम्मीदों का किला ध्वस्त हो गया मेरा। ये तो और गलत बात है भाई। हेयर इन दिस इंस्टेंस सेक्शन 138 इज अट्रैक्टेड, क्यों? अगर आपका चेक डिसऑनर हो रहा है ना, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे भी, जो ड्रोवर ने भेजी है पोस्ट डेटेड चेक पे, इरिस्पेक्टिव इनसफिशिएंसी थी या क्या थी, हम मानेंगे आपने गलत किया,
क्योंकि इट मीन सीधी सी बात, आप पहले चेक दे रहे हो बाद में खुद ही रोक रहे हो, ये तो गलत है ना। क्यों सर, चेक पे गलत अमाउंट लिख दी थी, कुछ हो गया था, तो उसको बोलो जिसको चेक दिया, और साथ में उसको भी नोटिस भेज दो और फिर बैंक में भी जमा करवा दो, जी मैंने अगले को नोटिस भेजा हुआ है ऐसे ऐसे। सर चेक चोरी हो गया, फिर आपको कोई डर नहीं है। साइन चेक था जी, गिर गया, चोरी हो गया, नाम लिख नहीं रखा था, इस वजह से मना किया, फिर तो वैलिड है, फिर क्या दिक्कत है। एक पोस्ट डेटेड चेक होता है, वो माना जाता है उस दिन बना है जो तारीख उस पे लिखोगे, और वहां से 3 महीने काउंट होते हैं 138 के तहत। तो सेक्स जो सो एक्स विल बी लाइबल फॉर डिसऑनर ऑफ चेक एंड वंस अ चेक इज इशूड बाय द ड्रॉवर अ प्रिजम्पशन अंडर 139 मस्ट फॉलो। मतलब क्या है 139? अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैंने चेक दिया किसी को, अर्पित को चेक दिया या इस गुड़िया को चेक दिया, अब जैसे ही चेक डिसऑनर होगा मेरे को कट घरे में बुलाएंगे, जब जज साहब मेरे से विटनेस बॉक्स में बुला के पूछेंगे, मेरा क्या जवाब होगा बता दो, बता। आप खुद सोच के देखो, आपने किसी को चेक दिया और वो चेक डिसऑनर हो गया, आपको कटघरे में बुलाया है, अब आप जवाब क्या दोगे? मैं जज हूं, मैं पूछ रहा हूं चेक डिसऑनर क्यों हुआ? हाँ, वो बहाना ही तो पूछ रहा हूं। एक लाइन क्या बोलोगे? सबसे पहले क्या बोलोगे? अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो मैं जज हूं, मैं पता है हाँ, गुड़िया अकाउंट में पैसे नहीं थे तभी तो बाउंस होगा, तो हमें भी पता है। ये तो एक्सप्लेनेशन होगी। सबसे पहली लाइन पता है कोई भी इंसान क्या बोलता है? हाँ, मुझे नहीं पता था, मुझे पता नहीं था। आई बात समझ में? सी 138 जब बनाया गया ना, 138 में सब कुछ बता दिया। ऐसा है, एक पर्सन चेक देता है, दूसरे पर्सन को चेक देता है, पेमेंट के लिए चेक देता है, ठीक है जी। और वो फिर क्या हो जाता है जी, इनसफिशियंसी के कारण डिसऑनर हो जाता है, फिर नोटिस भेजना पड़ता है, फिर उसके बाद वेट करना पड़ता है, फिर पेमेंट नहीं आती तो आप श्यू करते हो। लेकिन लॉ मेकर को दो बातें पता थी। वो दो बातें पता है क्या है? इधर देख लो गौरव। पहली बात तो पता है क्या है? मैं सबसे पहले तो कैसे बचना चाहूंगा? सर मैंने डेट क्लियर करने के लिए दिया ही नहीं था चेक, मैंने तो दान किया था, मैंने तो हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट दिया था। और दूसरा जब कटघरे में खड़ा होऊंगा तो मैं यही बोलूंगा, मुझे पता नहीं था। तो इसीलिए 139 और 140 दो बनाए गए, 139 और 140। सबसे पहले 139 पढ़ो और 140 पढ़ के तो आप ये कहोगे ओ तेरी, पहले ही इलाज बांध दिया ये तो। 139 पता है क्या कहता है? व्हेन ए चेक इज डिसऑनर्ड इट शैल बी प्रिज्यूम्ड। जैसे ही चेक डिसऑनर होगा हम अपने आप से ये मान के चलेंगे, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, भाई आप आके कुछ और प्रूव ना कर दो, तो हम तो ये मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे? दैट द होल्डर ऑफ चेक, होल्डर ऑफ चेक कौन? या तो अर्पित या दीप्ति, इनको क्यों मिला था चेक? क्या मान के चलेंगे? इनको चेक मिला था, दे रिसीव्ड द चेक ऑफ द नेचर रेफर्ड इन 138। 138 में जो लिखा है उसी लिए मिला था। 138 में क्या लिखा है? फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। तो पहले ही लिख दिया कि किसी का भी चेक डिसऑनर होकर के कोई केस हमारे पास आएगा, हम तो ये मान के चलेंगे आपने चेक इसीलिए दिया था। आगे बात समझ में? प्रिजम्पशन का मतलब होता है एक अजम्पशन, एक सोच बना लेना, एक कंक्लूजन निकाल लेना। अच्छा एक चीज ये पक्की नहीं है, सच प्रिजम्पशन जो लिखी है रिबटेबल है। रिबटेबल का मतलब समझते हो? पलटाना, झुटलाना, अपोजिट। ये ऐसे नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गई, इसको पलटाया जा सकता है, झुटलाया जा सकता है। लिखा है ना, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, यानी कि एज द प्रोविजंस क्लियरली प्रोवाइड्स दैट द पर्सन इशूइंग द चेक इज एट लिबर्टी टू प्रूव द कॉन्ट्रेरी, वो अपोजिट प्रूव कर दे। इससे क्या होगा? द इफेक्ट ऑफ दिस प्रिजम्पशन इज प्लेस द एविडेंशियल बर्डन ऑन द एक्यूज। सर ये क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया भाई ताकि जो प्रूव करने का बर्डन है वो किस पे रहे? एक्यूज पे रहे, ना कि जिसके साथ गलत हुआ है।
अब मैंने चेक दिया है, डिसऑनर हो गया, इनके साथ गलत हुआ है ना, ये धक्के ना खाए प्रूव करने के लिए, मैं धक्के खाऊं। इन्होंने तो डिसऑनर का केस कर दिया, तुरंत ये मान के चलेगा कोर्ट, जज साहब ये मान के चलेंगे मैंने कोई डेट क्लियर करने के लिए ही क्या किया था, चेक दिया था। हो गया हो तो इधर ध्यान दे लोगे? बताना क्या बताया? हाँ चेक, ये तो मेरे को भी पता है, चेक डिसऑनर। अभी क्या पॉइंट बताया जस्ट, ये बताना। रिबटेबल प्रिजम्पशन, इधर का चेक, उधर ऐसा ही कुछ नहीं बताया। 139 ये कहता है जब भी कोई डिसऑनर का केस होगा, सुन लो ध्यान से, तो ये प्रिजम्पशन लेके चलेंगे, पहले से ये मान के चलेंगे, सोच के चलेंगे कि जो चेक दिया गया था वो इसी पर्पस के लिए दिया गया था। हाँ अपोजिट प्रूव कर सकते हो, रिबटेबल प्रिजम्पशन मतलब इसको झुटला सकते हो, इसको पलटा सकते हो, लेकिन ये प्रूव आपको करना पड़ेगा, है ना? जिसको चेक मिला था वही प्रूव करेगा? नहीं, जिसने चेक दिया था वो प्रूव करेगा। ये पॉइंट निकल गया आपके। जिसने चेक दिया था वो इसको अपोजिट प्रूव कर सकता है, जी मैंने तो इस पर्पस के लिए नहीं दिया था चेक, मैंने तो गिफ्ट किया था, मैंने तो डोनेशन के लिए दिया था। ओके। और दूसरा पढ़ना, डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड। कौन सा डिफेंस अलाउड नहीं है? इट शैल नॉट बी अ डिफेंस इन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138। ये वाला डिफेंस नहीं बोल सकते बस। कौन सा? ये दैट द ड्रोवर हैड नो रीजन टू बिलीव, जब उसने चेक इश्यू किया, कि चेक डिसऑनर भी हो सकता है प्रेजेंट करने पे, उन रीजंस के कारण, इनसफिशिएंसी के कारण। लाइक मेरे को कटघरे में बुलाया और जज साहब कह रहे हैं अभिषेक गोयल जी आपका चेक डिसऑनर हो गया, आपको पता नहीं, और मैं कह रहा हूँ हो हे राम माता जी, चेक डिसऑनर हो गया, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है? ओहो, पता ही नहीं था, ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई सर। ये डिफेंस अलाउड नहीं है बस। अब तुम इतने बच्चे बैठे हो, मेरे को कोई और रीजन बता दो क्या दे सकते हो। कोई एक रीजन तो ढूंढ ही ले गए, इतने सारे बच्चे बैठे हैं। पता नहीं था, ये तो अलाउड ही नहीं है। इमरजेंसी होगी थी, फिर जब तेरे पास नोटिस आया और तेरे को 15 दिन का टाइम मिला तब क्यों नहीं दिया? इमरजेंसी चली जा रही थी। चलो कोई ना, अभी 2 साल की जेल है, आराम से इमरजेंसी ठीक कर लेना। और सुनो, डबल जुर्माना, ठीक है? जी भूल गए थे, वही तो अलाउड नहीं है। कौन झूठा है? ठीक है, अच्छा चेक झूठा है तो बैंक ने कैसे इसको, बैंक ने ये क्यों लिखा डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी, ये क्यों नहीं लिखा डिसऑनर ड्यू टू सिग्नेचर मिसमैच? कुछ है ही नहीं भाई, सिंपल सी बात है, पक्का तागा बांध रखा है, सिंपल सी बात है। 138 में पूरा बताया, 139 में ये लिख दिया, हम ये मान के चलेंगे, 140 में ये लिख दिया, हम आपका ये डिफेंस कभी भी नहीं सुनेंगे। बढ़िया 6-7 नंबर का क्वेश्चन है, या तो डायरेक्ट आता है और या फिर केस स्टडी आती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनडी का रिप्लाई कर दे फटाफट से। ये क्या डाउट है सर? वो खुद ही, ओहो, क्या बस ऐसे थोड़ी होता है? आज तो वीकेंड है, आज तो सैटरडे है। ये तू सौरभ ऐसे कैसे पूछ रहे हैं, ये क्या था? मैं कह रहा हूं आज तो शनिवार है, कह रहा सर बस। चलो ठीक है जी, मैं डर गया मैं घबरा गया। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें और खूब मन लगा करके पढ़ाई करें।